यस, और डियर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करो, ताकि अगर समझो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाते तो यू शुड बी एबल टू अटेंड। बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस वगैरह के कुछ क्लासेस, कुछ प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन चालू हो गए हैं। बाय रोटेशन सम स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह सब ध्यान रख के। वैसे ही एफवाई बीकॉम के लिए भी बोला गया है 1 अक्टूबर से बाय सर्कुलेशन टीचर्स शुड कम and students should be called in groups, proper group से डिस्टेंस मेंटेन करके। तो जरा अपने वैक्सीनेशन का ध्यान रखो, सब चीजें क्लियर करो so that you all are safe. ओके, कितने टाइम तक हम बहाना, बहुत बार ऐसा होता है कि पहले जो चीज हमको नेगेटिव दिखती है बाद में उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन आदत उतनी नहीं होनी चाहिए कि वो चेंज ना हो। फिर ऑफलाइन हो जाएगा, फिर तुम सब लोगों को प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट मुझे भी प्रॉब्लम होगी। If I talk about you, I am talking about myself also, right? Because हम लोग को भी आदत पड़ चुकी है एक लिमिटेड वे में चलने की, अपना एक टाइम फिक्स हो गया है, सुबह उठ के ये करना है, ये करना है, ये करना है, जो एक्चुअली कॉलेज टाइम में हम नहीं करते थे। कॉलेज टाइम में ओनली कॉलेज ड्यूटी, दैट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर पेड फॉर इट, और वो हमारी चॉइस है। लेकिन अब हम लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो एक्चुअली एजुकेशन और कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, वी डू अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ये हमको भी प्रॉब्लम होने वाली है। वी हैव टू एडजस्ट विद द थिंग्स, बिकॉज अपना जो प्राइम ड्यूटी है वो हमको भूलना नहीं है। आपका प्राइम ड्यूटी कॉलेज अटेंड करना, हमारा प्राइम ड्यूटी कॉलेज में टाइम पे पहुंचना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। गेट वैक्सीनेटेड एंड सी दैट यू आर सेफ। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद मार्केटिंग मिक्स। कल हम लोगों ने किया था उसके कंपोनेंट्स। अब उसके कंपोनेंट्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट करते जाओ। ये चीजें आपको कंसेप्ट्स हैं, ये इनको कंसेप्ट्स बोलना चाहिए, कंपोनेंट्स। ओके, ये कंसेप्ट जो है आपको इसमें भी काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएंगे, आंसर्स में भी काम आएंगे, इन व्हाटएवर वे। ठीक है, सो कौन से वो कंसेप्ट्स हैं देखो। सबसे पहले हमने किया था कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स भी बोला जाता है इसको, ध्यान देना। अगर कंपोनेंट्स वर्ड आया तो कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स वर्ड आया तो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स या कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो कौन से एलिमेंट्स या कौन से कंपोनेंट्स है? सबसे पहला कंपोनेंट हमने ट्रेडिशनल 4 पीस देखा था, 4 पीस जो पुराने जमाने से चलती आ रही है, दैट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ओके, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो इसमें मैं सबसे पहला चालू कर रही हूँ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएंगी, आपके फाइनल आंसर्स में भी काम आएंगी, व्हाटएवर मेथड एग्जाम्स आर देयर। ठीक है, अब हम कुछ नहीं डिस्कस करेंगे कि एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन कहीं भी रहो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो व्हाट इज प्रोडक्ट? सबसे पहले तो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू द मार्केट for satisfaction of wants। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी वांट सेटिस्फाई करेगी और मार्केट में ऑफर की जाती है। मार्केट में ऑफर किसको की जाएगी? ऑब्वियसली कस्टमर्स को। सो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट। मार्केट मतलब मार्केट के कस्टमर्स को, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है, दैट इज प्रोडक्ट कैन बी एन आइडिया, गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एक आइडिया हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं। गुड्स के बारे में जैसे मैंने कल आपको एलेक्सा का एग्जांपल दिया था, फायर स्टिक का, इट इज अ प्रोडक्ट, इट विल सेटिस्फाई योर वांट। ठीक है, सर्विसेज की बात बोले तो बैंकिंग सर्विसेज, LIC सर्विसेज, डीमैट सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इट कैन बी एन आइडिया। आइडिया फॉर एग्जाम्पल स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान एक आइडिया है, एक कॉन्क्रीट नहीं है, ये कोई गुड्स नहीं है, ये कोई सर्विसेज नहीं है, ये एक आइडिया है। ट्री प्लांटेशन, प्लांट मोर ट्रीज, स्टे हैप्पी, ग्रीनरी ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा एंड स्टे हैप्पी। योगा, these are ideas, these are the products offered to you as a customer in the market for satisfaction of your wants। अगर आपको मालूम है डॉक्टर के पास, मान लो एक पर्सन का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, मान लो एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट, जैसे ही वो हॉस्पिटलाइज होता है सबसे पहले उसके पैर को अगर लगा है तो पैर को प्लास्टर होता है,
आपको प्लास्टर दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, प्लास्टर का कॉस्ट डॉक्टर जब भी बिल निकालेगा प्लास्टर का कॉस्ट डालेगा, उसके बाद डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी, चेक किया, टाइम दिया, प्लास्टर करवा के दिया, बेड दिया, ऑल दैट सर्विसेज का वो चार्ज लेगा। और आइडिया थोड़े टाइम के बाद 40 दिन के प्लास्टर के बाद नॉर्मली दे आस्क यू फॉर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के लिए वो लोग बोलते हैं, फिजियोथेरेपी मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आपको बताते हैं जो एक्सरसाइजेस करने से आपकी हड्डी जो टूटी हुई है वो वापस अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से जुड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज आइडिया। So these three things are all products for the customer who is suffering from that fracture. Okay, so product में ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको जो याद रखना है that is single brand, और मल्टी ब्रांड। Now what is single brand और मल्टी ब्रांड? सिंगल ब्रांड मतलब वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑफर किया जाता है। ठीक है, और मल्टी ब्रांड बोलेंगे तो मल्टी ब्रांड मीन्स द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन वेराइटी। ठीक है, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट और सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज दिस मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट और सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट? इसका एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं बिस्किट की बात करती हूँ, पार्ले ग्लूकोज, पार्ले कंपनी ग्लूकोज बिस्किट ही बनाती है। ठीक है, सो इट इज अ सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट। उसके बाद मल्टी ब्रांड का एग्जांपल ले लो। मल्टी ब्रांड के एक कंपनी फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स शैम्पूज बनाती है फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हेयर रिपेयरिंग शैम्पू, हेयर डैमेज शैम्पू, देन यू हैव दैट डैंड्रफ शैम्पू। और एट द सेम टाइम आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि एक शैम्पू, उसके बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं, जैसे लॉरियल है आपका, देन हेड एंड शोल्डर्स है, देन अलग अलग कंपनीज, कौन से एग्जांपल्स दे सकते हो, पेंटीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्रोडक्ट कैन बी सिंगल ब्रांड, प्रोडक्ट कैन बी मल्टी ब्रांड। सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट्स कम दिखाई देते हैं आजकल, क्योंकि कस्टमर को एक ही तरीके का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आजकल कस्टमर्स वांट मल्टी ब्रांड, समथिंग न्यू, एवरीवेयर दे वांट कंपटीशन। आप जब भी कोई चीज लेने जाओगे वो लोग पूछेंगे आपसे, इसका इसमें कलर नहीं मिलेगा, इसमें डिजाइन नहीं मिलेगा। मतलब हर किसी को, अगर आपने पेट्रोल का एक वो जोक सुना है कि लड़कियों को अगर चांस मिले तो पेट्रोल में भी चॉइस पूछेंगे अलग कलर का पेट्रोल नहीं है क्या, ऐसा एक टाइम पास जोक आता है कि लड़कियों को हर जगह पे ऑप्शंस चाहिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड सिंगल ब्रांड क्या है, मल्टीपल ब्रांड क्या है। सिंगल ब्रांड इज द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन वन सिंगल ब्रांड, एक ही नाम से एक ही टाइप का प्रोडक्ट चलता है। और मल्टी ब्रांड में अलग अलग नाम, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट है जो आपको इसमें आता है ऑब्जेक्टिव्स में, दैट यू आर सपोज्ड टू नो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसमें रिलेटेड है, दैट इज कोर लाइन बिजनेस। कोर लाइन बिजनेस। नाउ व्हाट इज दिस कोर लाइन बिजनेस? कोर लाइन बिजनेस मतलब एक ऐसा कंपनी जिसका मेन प्रोडक्ट, ओके, एक ऐसा कंपनी जिसका मेन प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेट अस अज्यूम इंसुलिन बनाने वाली सिप्ला कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल सिप्ला कंपनी है आपकी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं उसके, अचानक मेरे दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सिप्ला या डॉक्टर रेड्डी। समझो डॉक्टर रेड्डी या सिप्ला कंपनी है, उनका कोर लाइन बिजनेस क्या है? टू मेक द पिल्स, अलग अलग चीजों के लिए दवाइयां, इंसुलिन, इंजेक्शंस वगैरह सब बनाए। अगर आपको मालूम है तो कोरोना के लिए एक पर्टिकुलर इंजेक्शन आ रही थी, जिनको कोरोना हो गया था, 7,000 से 40,000 के रेंज में वो बिक रही थी मार्केट में, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था उसका, दैट इज रेमडेसिविर। रेमडेसिविर इंजेक्शन लग रहा था। ठीक है, अब उस इंजेक्शन के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो केमिकल है, वो केमिकल जरूरी नहीं है ना डॉक्टर रेडी बनाती हो। डॉक्टर रेडी इंजेक्शन रेडी करके देगी, उसके अंदर का केमिकल वो कहीं और से लेती होगी। ओके, अगर मैं 2 दिन पहले आई वाज लुकिंग एट, कॉलेज में मैं बैठी थी, प्रिंटर का रिपेयरिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए एक पर्सन आया था। आपको मालूम है प्रिंटर में कार्बन होता है। ठीक है, प्रिंटर हमारा
एलजी कंपनी का है, ओके, ब्लेजर कंपनी, एलजी कंपनी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, उसके प्रिंटर उस कंपनी का है, लेकिन उसने उसके अंदर जो कार्बन डाला, उस कार्बन कंपनी का नाम कुछ के से अलग ही था, समथिंग स्टार्टिंग विद के। उसने पूरा वो पाउडर निकाला ब्लैक कलर का, फिर दूसरा पाउडर इनपुट किया, एंड देन अगेन ही द प्रिंटर स्टार्टेड विद प्रॉपर प्रिंटिंग। पहले 1-2 पेजेस उसने फेंके प्रिंट करवा के कि वो थोड़ा कार्बन फैलता है, उसके बाद नॉर्मल। सो कोर लाइन बिजनेस, व्हाट इज दिस कोर लाइन बिजनेस? आपका एक्चुअल बिजनेस, आपका बेसिक प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है वो बेसिक प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट हो, बेसिक प्रोडक्ट कैन बी योर रॉ मटेरियल, ओके। अगर मैं कोई भी गोलियां लेती हूँ, पिल्स लेती हूँ, गोलियों में लिखा रहता है इसमें सल्फर इतना है, पर्टिकुलर कैल्शियम इतना है, पर्टिकुलर आयरन इतना है, मिनरल इतना है, लिखा रहता है। तो आयरन, मिनरल, कैल्शियम, मान लो ये 3 चीजें मिक्स की हुई है, ये तीनों चीजें एक ही कंपनी नहीं बनाती है, they purchase it from different companies, they mix up, they make a proper ratio, test it on the different individuals or different animals, and then उसको अपना नाम देके बाहर बेचते हैं, ठीक है। कंपनी की कार वाली कंपनी पूरी कार खुद नहीं बनाती है, टाटा मोटर्स हो, नैनो जैसे कार थी उसकी, यहाँ अलग अलग कंपनीज मोटर्स की, दे फोर्ड वगैरह कंपनीज जो हैं, दे डोंट मेक कार्स बाय देमसेल्व्स, फुल्ली पूरा अपना नहीं, ऊपर उनका नाम रहता है, अंदर अलग अलग कंपनी के अलग अलग टायर एमआरएफ का रहेगा, इंजन किसी और कंपनी का रहेगा, बैटरी किसी और कंपनी की, स्टीयरिंग किसी और कंपनी की। तो कोर लाइन बिजनेस, हर कंपनी का अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है। मार्केट में चीजों को मिक्स करके, असेंबल करके, फाइनलाइज करके बेचना, वो एक अलग बात है। कंप्यूटर के अंदर आपका चिप किसी और कंपनी का होगा, देन आईसी अलग कंपनी का होगा, रैम अलग कंपनी का होगा, मदरबोर्ड अलग कंपनी का होगा, बाहर जैसे ही कंप्यूटर आएगा उसके ऊपर लिखा हुआ है एलजी। आपने सोचा मैंने एलजी का कंप्यूटर लिया है, एलजी का कंप्यूटर लिया है, लेकिन अंदर के पार्ट्स अलग अलग कंपनी के। सो व्हाट इज दैट कोर लाइन बिजनेस? दैट कम्स इन योर प्रोडक्ट। तो जब भी हम प्रोडक्ट बनाएं, वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीजें दिमाग में रखना, ये सब चीजें आपको आएंगी आपके ऑब्जेक्टिव्स बोलो, या फिर इसमें ऑफलाइन एग्जाम बोलो, यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तभी आपका प्रोडक्ट का पॉइंट कंप्लीट होगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट के पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लो, आई एम वेटिंग फॉर 1 सेकेंड। डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज प्राइस। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, ये हम सबको मालूम है, लेकिन इससे रिलेटेड कौन सी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, वो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। Yes, any doubt if you have till now, you can ask or you can share. अगर दिमाग में कुछ आता है तो शेयर करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ओके। नाउ व्हाट इज दिस, सॉरी, टुवर्ड्स प्राइस। व्हाट इज दिस प्राइस? प्राइस इज एक्सचेंज वैल्यू। नोट डाउन करते जाना ये चीजें, लास्ट में चाहिए स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करोगे तो ज्यादा बेटर, खुद लिखेंगे तो समझ में आता है। प्राइस इज एक्सचेंज वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए मेरे जेब से जितने का नोट निकलता है, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट है, मुझे 10 रुपया बोला गया, मैंने 10 का सिक्का या 10 का नोट निकाला, वो उसकी प्राइस हो गई। 10 का नोट दिया दुकानदार को, दुकानदार ने मुझे बिस्किट का पैकेट दिया। सो दिस इज एक्सचेंज वैल्यू, ओके। एक्सचेंज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सचेंज वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ काइंड। तूने मुझे 10 का चॉकलेट दिया, मैंने तुझे 10 का बिस्किट दिया, दैट कैन ऑल्सो हैपन, बार्टर ट्रेड में ऐसा होता था। तो ये एक एक्सचेंज वैल्यू है। प्राइस इज एक्सचेंज वैल्यू, ओके। अब ये प्राइस न ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हम डिसाइड करें ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है आपको कैसे डिसाइड करना है? डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स। ज्यादा रहेगी तो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, कम होगी तो नेचुरली लोगों को लगेगा क्वालिटी फालतू है, इसके लिए कोई नहीं लेगा। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ लॉक एंड सील। लॉक एंड सील के छोटे छोटे डब्बे आते हैं। अगर मुझे कोई बोलेगा लॉक एंड सील परचेस करो, मैं पूछूंगी कॉस्ट कितना, कोई बोलेगा 60 रुपीज, मैं बोलूंगी नहीं नहीं मेरे को टप्परवेयर चाहिए, टप्परवेयर का उतना ही डब्बा 200 रुपए में आता है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है।
सो बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप प्राइस कम रखते हो, ऑफ कोर्स दोनों की क्वालिटी में फर्क है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप प्राइस डिफरेंट रखते हो तो नेचुरली कम रखते हो तो लोगों को लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ओके, सो एक्सचेंज वैल्यू सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये सेवरल फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे हो गया इसका कॉस्ट। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजों का कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको सब चीजें वहीं का वहीं मिल जाती हैं, लोकल एरिया में मिल जाती हैं, इसके लिए आपको वो चीज सस्ती बन के मिलती है, आप सस्ती बेचते हो मार्केट में, ऐसा भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि क्वालिटी के कारण, या कभी कभी नाम हो गया है इसके कारण भी प्राइस बढ़ जाती है। बोलते हैं ना अननेसेसरी, इसका आईबॉल का कोई भी चीज परचेज करने जाओ कंप्यूटर का, तो वहां पे हमको ये सुनने को मिलता है कि आईबॉल की कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, उसका रिपेयर सेंटर यहाँ पे नहीं है, बस नाम हो गया, इसके लिए लोग पागल हैं इसके पीछे। So these are the things which are actually affecting your cost, affecting your price. So सबसे पहला होता है cost, उसके बाद demand, जितना अच्छा नाम उस नाम के हिसाब से डिमांड बढ़ती है और डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ती है। Then you have competition. अगर किसी एरिया में बहुत कंपटीशन है, नेचुरली डॉक्टर्स की फीस भी कम हो जाती है। अगर कंपटीशन ज्यादा है, बाजू में कोई और क्लिनिक है, डॉक्टर फीस कम रखेगा। लेकिन अगर कोई क्लिनिक नहीं है आजू बाजू में, मुझे मालूम है लोग बेचारे परेशान है, किधर जाएंगे कोरोना में, तो मैं कंपटीशन में प्राइस ज्यादा रखूंगी। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर, दैट इज अ फैक्टर दैट डिसाइड्स। देन नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का है। ओके, बिजनेस किस तरीके का है, रिस्की बिजनेस है तो आपका प्राइस अकॉर्डिंग रहेगा, नॉर्मल बिजनेस है तो आपका प्राइस अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमको नोट डाउन करनी है या हमको ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरिएबल्स, प्राइस के वेरिएबल्स। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हम उसमें कौन सी चीजों की बात करते हैं? वी टॉक अबाउट लिस्ट प्राइस। अब यहाँ पे आपका मैक्स का नॉलेज काम आएगा, आपने मैक्स में ये किया हुआ है, लिस्ट प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस कितना है डिस्काउंट कट करने के बाद, डिस्काउंट कितना है, क्रेडिट पीरियड कितना है, कितने टाइम का आपको क्रेडिट मिल रहा है, 1 महीने का ईएमआई, 1 साल का ईएमआई, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ डिलीवरी, गुड्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पैक होके मिलेंगे या सिर्फ पेपर में डाल के मिलेंगे, या आप जब भी अमेजोन से भी परचेस करते हो तो ये सब चीजें वहां पे आपको लिखी रहती है, 2 दिन में डिलीवरी होगी। ठीक है, मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना है, क्लियरली लिखा रहता है दैट वी आर रेडी टू मेक द मेंटेनेंस, आपको इतना पे करना पड़ेगा उसके लिए। टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो ये सब चीजें वहां पे लिखी रहती हैं। ओके, देन ईएमआई फैसिलिटी है या नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी है या नहीं है, 10% डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड ऑफर है या नहीं है, ये सब चीजें उसके वेरिएबल्स में आती हैं। तो जब हम प्राइस की बात करते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स वेरिएबल्स आल्सो। ओके, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ध्यान देना, बहुत ही मतलब कुछ ऐसी न्यू चीजें हैं जो आपको पिन पॉइंट भी करनी है उस पर्टिकुलर आंसर में। अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो और ऑनलाइन दे रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड एलिमेंट, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग सिर्फ 4 पीस करने वाले हैं जो ट्रेडिशनल थे, जल्दी जल्दी करके तुमको बम्बार्डमेंट नहीं करनी है मुझे। प्रमोशन, प्रमोशन, व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन इज नथिंग बट all the activities required to communicate about the product in the market, in the target market। किस मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उस मार्केट तक अपने प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन भेजना, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी भेजना, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन। ओके, लोगों तक, कान तक बात पहुंचाना कि अरे मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया। यस, आप लोगों ने देखा होगा कुछ आजकल मीशो के थ्रू, यस, मीशो एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग वहां से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं सस्ते दाम पे, पार्टनर्स बनते हैं ऑनलाइन लेडीज वगैरह, और वो यही प्रोडक्ट्स बाहर बेचते हैं। मीशो के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, उन प्रोडक्ट्स में, आई एम नॉट हियर टू फेमस, इन सब वेबसाइट्स को मैं फेमस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बातें बता रही हूँ। मीशो के प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं थे, जैसे दरवाजे का लॉक, ठीक है, समथिंग रियली वंडरफुल,
छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं, आप दरवाजे को लॉक लगाने के लिए यूज कर सकते हो, डोर स्टॉपर करके यूज कर सकते हो, बाथरूम में हैंगर्स करके यूज कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें। आई होप आप लोगों ने सबके स्टेटस में ये डाले रहते हैं जो ऐसे इन चीजों में डील करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें डाली रहती हैं कि हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। किचन के स्क्रबर्स, किचन के बर्तन साफ करने के ब्रशेस, कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये अलग अलग चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, ये कैसे पता चलेगा? दिस इज योर प्रमोशन। अब प्रमोशन करने के लिए आपको कोई खाली एडवर्टाइजमेंट का तरीका नहीं है। प्रमोशन के लिए यू कैन यूज प्रमोशन मिक्स। What is this promotion mix? Promotion mix is use of advertising, use of salesman, use of discount strategy, use of publicity, use of personal selling, door to door selling. Then कोई प्रोग्राम को, इवेंट को स्पॉन्सर कर दो, कहीं पिक्चर में आ जाओ, किसी हीरो हीरोइन के बैग पे आपके कंपनी का नाम लिखा रहे, किसी हीरो हीरोइन को आपका प्रोडक्ट यूज करते हुए दिखाया जाए। ऑल दीज आर प्रमोशन मिक्स। किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए एक ही तरीका नहीं है। अगर मुझे मेरे लेक्चर्स प्रमोट करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नाम का एडवर्टाइजमेंट करना है, जरूरी नहीं है मैं टीवी पे आके एडवर्टाइजमेंट करूं। आपके मुंह से एक एक के आगे सविता मैडम, सविता मैडम, सविता मैडम चलेगा, ऑटोमेटिकली मेरा प्रमोशन होता है। ठीक है, दूसरे कॉलेजेस में जाके मैंने अपना ऐड कर दिया, यूट्यूब के चैनल के वीडियोस मैंने दूसरों के साथ शेयर कर दिए, फ्रेंड्स को बोला अपने कॉलेज के बच्चों को दिखाओ। अलग अलग तरीके के प्रमोशन स्ट्रेटेजीज आई कैन अडॉप्ट। ओके, और आजकल के प्रमोशन स्ट्रेटजीज तो लिटरली यू रिक्वायर ब्रेन टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर वर्किंग। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, अनअकैडमी। आई डोंट नो unacademy.com आप लोगों ने यूज किया है या नहीं, या घर में 10th स्टैंडर्ड का अगर कोई बच्चा रहेगा जिसका रिजल्ट विदाउट एग्जाम आया है, मेरे घर में है, इसके लिए मुझे मालूम है। तो उनका जो CET एग्जाम था, इवन MCOM के बाद नेट सेट एग्जाम, and Unacademy, it is trying to attract people like anything. उनको फ्री लेक्चर्स देके, फटाफट सर्टिफिकेट्स इशू करके, रोज रोज क्विज लेके, ऑनलाइन लेक्चर्स देके, ऑल डे लाइव लेक्चर्स यूट्यूब पे चलते हैं उनके, एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट लिटरली सोचने जैसा हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सारी कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें हैं उसमें। सो दिस दैट इज योर प्रमोशन मिक्स। एक तरीके का पुराने जमाने में खाली टीवी ऐड होता था, अब वो नहीं है। अब इसमें आती हैं दो तरीके की स्ट्रैटेजीज, ध्यान देना और इसको नोट डाउन करना। स्ट्रैटेजीज, नाउ व्हाट आर दैट स्ट्रैटेजीज? आई विल रब फर्स्ट पार्ट सो दैट वी गेट द स्पेस। अरे बाप रे, तो पूरा ही डिलीट हो गया। ओके, सो ये स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रही हूँ जो हम लोग प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। देखो, प्रमोशन के लिए दो तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। दैट इज, सबसे पहले आती है, आई एम राइटिंग ऑन द अपर पार्ट ताकि आपको इजीली दिखाई दे, पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी इज यूज्ड टू प्रमोट the product by encouraging the dealers. जो भी इंटरमीडियरीज, जो भी मिडिलमैन है, उन सबको हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेच। आपने बहुत बार दुकानदार के आगे खड़ा हुआ साइकिल वाला पर्सन देखा होगा जो माल देने आया है और वो उसको बार बार बोलता है ये प्रोडक्ट चला ना, तेरे को ज्यादा कमीशन दूंगा, ये प्रोडक्ट ले लो ना, इस पे ज्यादा डिस्काउंट है, ये प्रोडक्ट ले लो, ज्यादा बेचो, इसमें आपको सिंगापुर का ट्रिप मिलेगा। ठीक है, अभी तो कोरोना है, कोई जाना चाहता नहीं है बाहर, लेकिन एक सिंपल बात, दीज आर पुश स्ट्रेटजीज। और पुश स्ट्रेटजीज के साथ आती हैं पुल स्ट्रेटजीज। व्हाट इज दिस पुल स्ट्रेटजीज? पुल स्ट्रेटजी इज यूज्ड टू एनकरेज द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, पुल स्ट्रेटजी, पुल मतलब टांग खींचना, पुश मतलब धक्का देना। धक्का आपको किसको देना है? डीलर्स को, मिडिलमैन को। और पुल किसको करना है? खींचना किसको है? कस्टमर को। फाइनल कस्टमर को आप अपने तरफ खींच रहे हो। कैसे? देखो, कस्टमर, इमेजिन करो कस्टमर जा रहा है कॉम्पिटिटर के पास, आपने उसकी टांग खींची अपनी तरफ। ओके, अपनी तरफ टांग खींची। कैसे टांग खींचोगे? कस्टमर रुकने वाला नहीं है, और ये कोई कार्टून थोड़ी है कि आप उसका टांग खींचोगे। लेकिन कैसे टांग खींचोगे? यू विल ट्राई टू प्रोवाइड हैवी डिस्काउंट, you will try to provide a trip to Hong Kong, a trip to Singapore,
कुछ ऐसी चीजें आपके बच्चे के लिए स्कॉलरशिप, आपके बिजनेस के लिए पैसा, कुछ ऐसी चीजें जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए और वो बाहर नहीं जाके आपके पास वापस आए। सो दैट इज योर पुल स्ट्रेटजी। याद रखना, पुश करना है तो डीलर्स को करना पड़ता है और पुल करना है तो कस्टमर्स को करना पड़ता है। सो पुल स्ट्रेटजी एंड पुश स्ट्रेटजी, आपका ऑब्जेक्टिव हो या आपका नॉर्मल पेपर हो, दोनों जगह पे आपको काम आने वाला है। ओके और उसके बाद लास्ट फिलहाल आज के लिए हमारा 4th P है प्लेस। Place means all that activities that help you to make the product available. Helping in making the product available. आपके प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना। अवेलेबल करवाने के लिए यू रिक्वायर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, ट्रक फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स होने चाहिए, गोडाउन में माल होना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ध्यान दे, सेल्स डिपार्टमेंट ध्यान दे, ये सब चीजें आपके प्लेस में आ जाती हैं। ओके इसका मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं प्लेस स्ट्रैटेजी। प्लेस स्ट्रैटेजी में क्या क्या काम करता है, देखो प्लेस स्ट्रैटेजी में यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कैसे आप चीजों को बेच रहे हो। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, हम लोग मोबाइल्स लेते हैं तो भिवंडी वगैरह से मोबाइल्स हमको मिलते हैं अमेजोन पे। ओके अमेजोन इज जस्ट वर्किंग एज अ प्लेटफॉर्म। यस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, देन यू हैव डीलर्स, अलग अलग डीलर्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा डीलर्स बनाओ, उनको अच्छा अच्छा रेम्यूनरेशन दो, कमीशन वगैरह दो, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवरेज, ट्रांसपोर्ट, होम डिलीवरी, कोरियर एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपके प्लेस में आती हैं। जब भी हम प्लेस के बारे में सोचेंगे, ये सब चीजें which are covered in your what do you say distribution channels, which are covered in the getting goods delivered to the customer place, कस्टमर के जगह पे। आजकल आपको मालूम है अमेजोन पे डिलीवरी इज विद इन 2 days, पहले एक हफ्ता होता था, अब 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है, नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले आपने कोई ड्रेस लिया, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी, मतलब रक्षाबंधन पे आप पहन पाओगे, आपका पर्पस सॉल्व्ड, यू आर हैप्पी एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू विल डिपेंड अपॉन ऑनलाइन। इसके लिए प्लेस इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि प्लेस इंपॉर्टेंट क्यों है। प्लेस इज इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग मिक्स बिकॉज जितना ज्यादा आप फटाफट चीजों को पहुंचाओगे उतना कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा होगा। ये डिफरेंस था ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हम लोग ये सोचते थे यार 2-2 दिन वेट करना पड़ता है, ऑफलाइन में तो सामने सामने चीज देखो और लेके आओ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आप ऑर्डर प्लेस करो, वेरी नेक्स्ट डे द गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू योर प्लेस। ये कैसे हुआ है? ऑल बिकॉज प्लेस हैज बीन गिवन एन इम्पोर्टेंस इन द मार्केटिंग मिक्स। सो आज हमने ये 4 मार्केटिंग मिक्स के पॉइंट्स किए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लो। वी हैव डन अबाउट प्रोडक्ट, वी हैव डन अबाउट प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। कुछ चीजें इसमें नहीं थी, सिंगल ब्रांड, मल्टी ब्रांड, कोर लाइन बिजनेस, ये आपको ध्यान में नहीं होगा। ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड नाउ, ध्यान में रखना इसको। पुश स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी, मेकिंग थिंग्स अवेलेबल, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद प्राइस, प्राइस में वेरिएबल्स आते हैं, लिस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये सब चीजें न्यू है, या आप ऐसा बोलो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको इसको दिमाग में रखना है। ओके और ये दिमाग में रखोगे तो एक्सप्लेनेशन कितना लिखे, पैराग्राफ में क्या लिखे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। टेक द क्लिक ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड वी कैन वाइंड अप विद द लेक्चर। ओके आई होप इट्स वेरी क्लियर। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था इसमें, बहुत सिंपल टॉपिक था, खाली मेन कुछ पॉइंट्स थी, कुछ कंसेप्ट्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जाम्स इजीली। तो चलो आई एम स्टॉपिंग विद द शेयर। जब आप पढ़ाई करोगे, मान लो उस टाइम पे भी आपको कुछ डाउट्स आए तो वी कैन गेट इट क्लियर देयर आल्सो, नथिंग स्पेशल। चलो गुड डे, गुड बाय, टेक केयर। यस प्रतीक, बाय बाय।